बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रेहान और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है पैसिफिक पोर ओम ओरा। मेरे ख्याल में जो रेहान का पैसिफिक है उसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुका हूं। बट दिस इज पैसिफिक ओरा। इसका बॉक्स भी डिफरेंट है, उसकी बॉटल भी डिफरेंट है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं। पैसिफिक जो क्लोन था वो मेरे ख्याल में था उसका पाको रबान के इनविक्टस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका डिटेल रिव्यू भरा मैं अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो ये डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, डिफरेंट टेक है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी है, वो भी आप लोगों को सुनाता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स, पैसिफिक पोरो, और यहाँ पे आप इसका नाम ओरा देख सकते हैं। नीचे ब्रांड का नाम रेहान लिखा हुआ है। और ये जो बॉक्स है ये बेसिकली एक ग्रेडियंट बॉक्स है, फ्रॉम लाइट ग्रीन टू डार्क ब्लू। एक अच्छा किस्म का है और गोल्डन कलर का सामने स्टिकर लगा हुआ है। ये साइड खाली, ठीक है, ये साइड खाली। यहाँ पे रेहान सिर्फ परफ्यूम्स लिखा हुआ है। टॉप के ऊपर रेहान लिखा हुआ है और बॉटम के ऊपर इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, विच इज 8/2025, यानी अगस्त 2025। वेरी रीसेंट प्रोडक्शन। और इससे आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में भी चले बताने में मदद मिलेगी। और ये जो इसका ओपनिंग लिड है वो जरा सा कट लगा हुआ है और वहां पे रेहान लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी टोटल बॉटल। बॉक्स बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है ना वो व्हाइट कलर का, ये आप देख सकते हैं। अच्छी पैकिंग, ठीक है। बॉटल इसके अंदर बिल्कुल नहीं हिलती। तो लेकिन यह कि कैप इसका बहुत वीक है, बहुत ही मजे का कैप नहीं है इसका। ठीक है, और ये रही इसकी बॉटल, ये रही इसकी बॉटल जिसके ऊपर पैसिफिक पोर ओम ओरा रेहान लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी बॉटल के ऊपर भी सेम ग्रेडियंट है, अगर आप देख सकते हैं। वेरी लाइट ग्रीन टू सम हाउ ट्रांसपेरेंट एंड देन लाइट ब्लू। ये इसका वो हो गया। अच्छा, इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रेहान लिखा हुआ है, इस साइड पे भी रेहान लिखा हुआ है। अच्छा, बैक के ऊपर जो इसकी अरेबिक की कैलीग्राफी है ना वो उभरी हुई है। अगर आप इसको थोड़ा सा देख सकें तो ये आपको हाथ लगाने से बाकायदा फील होती है। इसके तीनों तरफ आपको ना बैक और दोनों साइड्स प्रॉपर हाथ लगाने से फील होती हैं। और जो इसका कैप है, मैं कैप से उठा रहा था इसको, ये गिरी, मतलब आप इसको, मेरा नहीं ख्याल, कैप से उठा नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो। अभी मैं यूं पकड़े पकड़े मेरे हाथ से निकल गया। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा चलें। अब इस ब्रांड से इस किस्म की शिकायत नहीं हम कर सकते। अदरवाइज अगर आप शनैल के देखें तो ये जो शनैल का लोगो है, ये इसको जब हम ट्विस्ट करते हैं ना तो हम इसको, जब इसको वापस लगाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा इसके ऊपर आता है। ठीक है, ये छोटी सी मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल देने लगा हूं। बट इसकी बॉटल जब हम सामने रखते हैं तो ये सीधा नहीं आया। अब आई डोंट नो ये इस स्पेसिफिक कैप के अंदर फॉल्ट है या ओवरऑल इसकी सारी बॉटल्स में इस तरह है। लेकिन इसका ये कैप ट्विस्ट होके इस तरह ओपन हो जाता है। ठीक है तो मैग्नेटिक है, ट्विस्ट होके ओपन हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है। बहुत लाइट किस्म का, मैग्नेटिक किस्म का इसका ये कैप है। कैप के ऊपर रेहान आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, गोल्डन कलर का ये इसका स्प्रे हो गया। एंड ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। अच्छा, बॉटम पे इसके ऊपर ना कोई कोड शोड लिखा हुआ है। बॉटम पे जो कोड लिखा हुआ है वो है U252271, और वही बैच नंबर इसकी बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। यानी रेहान वाले अब जो बैच कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आप मेरी फिंगर के ऊपर देख सकते हैं, वही बैच कोड इसके नीचे लेजर प्रिंटेड ऑलरेडी है। अब ये ऑथेंटिसिटी के लिए ना बहुत जबरदस्त चीजें, आई लाइक इट एक्चुअली। ये मॉडल मुझे भेजी है मेरे बड़े प्यारे भाई हैं बैरिस्टर आमिर हुसैन डोगर भाई, मुल्तान में रहते हैं। उन्होंने कहा अदील भाई ये मैं आपको परफ्यूम भेज रहा हूं यार, मुझे जरा पसंद नहीं आया, जरा भी मैच नहीं करता ये जो है ना उसके लुई वुइटन के पैसिफिक चिल के साथ। एंड जब मैं उनकी ये रिमार्क सुन रहा था तो मैं हंस रहा था लिटरली। मैंने कहा जाहिर बात है। अब तो उन्होंने कहा यार अदील भाई ये जो यूट्यूबर्स हैं ना ये बस हमें ना बस गलत रास्ता ही लगाते हैं। आप इसके बारे में क्या रिमार्क्स देंगे? मैं आपके रिव्यू में देखूंगा आप कहीं इसकी साइड तो नहीं लेते इस फ्रेग्रेंस की या इस तरह उस तरह। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखें, ये जो है ना पैसिफिक पोर ओम ओरा, इसको वाकई बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उठाया हुआ था। इनके जो ऑनर्स हैं रेहान के, खालिद साहब नाम है उनका, मेरी उनके साथ रब्ता होता रहता है। मैंने उनको बहुत अरसा पहले कहा था कि खालिद साहब मुझे ये परफ्यूम चाहिए पैसिफिक पोर ओम ओरा, इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। समहाउ वो मुझे नहीं भेज सके ये फ्रेग्रेंस, फिर ये मुझे आमिर हुसैन डोगर भाई ने भेजी है। अब मसला इसका ये है कि ये वाकई पैसिफिक चिल का क्लोन नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ पैसिफिक चिल फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। पैसिफिक चिल एक क्लास है, एक लेवल है।
मैंने ना अफनान का रेयर रीफ जब रिव्यू किया था, तो मैंने उसके अंदर भी ये बोला था कि यार इसको इतना उठाया यूट्यूबर्स ने और कहा कि जी ये तो पैसिफिक ओरा पैसिफिक चिल का डैडी है एंड दिस एंड दैट, और वो निकला क्या 30% पैसिफिक चिल और 70% वो तुराती कह रहा हूं, ये जो है जर्जॉफ का तुरिनो 21 का क्लोन टाइप निकला, मिक्सर टाइप निकला। ये भी उसी तरफ चलता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसी, जैसे आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ना एक ऑयली से बर्गमोट की खुशबू आती है, जो कि अनोइंग लगता है। समटाइम्स कुछ लोगों को ये अनोइंग लगता है। अब वही वही जो ऑयली से एक बर्गमोट की खुशबू है, वो समहाउ वुलुंगचा में भी आपको आती है। समहाउ बहुत सारे नीश फ्रेग्रेंसेस हैं। हाँ, रोजा इलीजियम जो एलिक्सर, एक तो ये है ना रोजा इलीजियम, एक इसका ओ इंटेंस, रोजा इलीजियम ओ इंटेंस। आप जब रोजा इलीजियम ओ इंटेंस लगाएंगे तो उसके स्टार्ट में भी आपको एक ऑयली से बर्गमोट की खुशबू आएगी, जिसकी वजह से आप कहेंगे यार इतना थर्ड क्लास टाइप इसका वो स्ट्रक्चर है। तो वो बेसिकली आमिर भाई का कसूर नहीं है, वो ऑयली स्ट्रक्चर जो है ना, वो इसके अंदर एक स्टार्ट में बर्गमोट ऑयल का फील होता है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया फौरन से पहले। बट जैसे ये थोड़ा सा आगे चलता है, वो ऑयली बर्गमोट टाइप खत्म होता है, तो इट लिटरली स्मेल्स लाइक जैसे पानी के अंदर बहुत सारी शुगर डाल के और ऊपर एक लेमन स्क्वीज कर दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो बहुत ही शदीद मीठी शिकंजबी की जो एक खुशबू होती है ना, जिसमें लेमन सिर्फ 20% और बाकी चीनी की खुशबू आ रही हो, तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू उसके अंदर से आती है। जबकि पैसिफिक चिल में वो शुगरी एस्पेक्ट नहीं है, वो लेमन शिकंजीबी की खुशबू जरूर आती है, लेकिन वो लेमनी एस्पेक्ट जरूर आता है, लेकिन वो शुगरी एस्पेक्ट नहीं आता। इसके अंदर उन्होंने वो शुगरी एस्पेक्ट देकर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डायरेक्ट क्लोन है पैसिफिक चिल का, बट इट इज अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ पैसिफिक चिल। लेकिन बर्गमोट ऑयल को थोड़ा सा इनको कम रखना चाहिए था। अच्छा, ये तो, और सेकंड फेज के अंदर, मतलब फर्स्ट फेज के अंदर बर्गमोट प्लस मीठी शिकंजवी, सेकंड फेज के अंदर ये प्रॉपर मीठी शिकंजवी प्लस एक शुगरी पाउडरी सी खुशबू आती है इसके अंदर, और थर्ड फेज के अंदर फिर ये, जिस तरह आप कंसिडर कर लें कि एक चीनी, मतलब वही चीनी क्रश्ड शुगर के ऊपर आपने एक ऑरेंज निचोड़ दिया, टेंजरीन, नॉट द वो खट्टे वाला जो माल्टा होता है वो नहीं, मीठे वाला माल्टा निचोड़ दिया और एक लीमू निचोड़ दिया, और उस चीनी को फिर आप खुशबू करें जो क्रश्ड शुगर होती है, तो वो जो एक पाउडरी स्वीट शुगर की खुशबू आ रही होगी, प्लस मीठे ऑरेंज यानी टैंजरीन की खुशबू आ रही होगी, और हल्के फुल्के लेमन की जो खुशबू आ रही होगी, वो इसके थर्ड फेज में आती है। तो यस, आई कैन इजीली से दैट पैसिफिक चिल मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, भी बॉटल दूर पड़ी है, मुझे रिव्यू से पहले उठा लेनी चाहिए थी। I can easily say that it is not a direct clone of Pacific Chill, but it is a twisted version of Pacific Chill. ये मैं आप लोगों को बता दूं, it is sweeter, it is sugarier, मतलब ये इसमें शुगर एस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है, और ये ट्विस्टेड भी है। इसके सारे फेजेस उससे नहीं मिलते। हाँ, सेकंड फेज के अंदर कहीं कोई हल्का फुल्का आपको पैसिफिक चिल की याद आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज हाँ, ऑन इट्स ओन अगर हम इसको एक इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस के तौर पे कंसिडर करें तो, और इसकी प्राइस ब्रैकेट को कंसिडर करें, देन इट इज अ वेरी 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 फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मैंने फिर कहा कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए, आमिर भाई जो मेरे वो बैरिस्टर हैं, वो माशाल्लाह नीश फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं, वो तगड़ी तगड़ी, उनको बहुत बड़े बड़े तगड़े परफ्यूम्स भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, और उनकी चॉइस बहुत सिलेक्टिव है, बहुत ही कमाल की, और बहुत ही अच्छी मिच्योर नोज है उनकी, तो इसलिए उनको पसंद नहीं आया बर्गमोट ऑयल की वजह से, स्वीटनेस की वजह से। एंड यस, ही डायरेक्टली सेड दैट के पैसिफिक चिल के तो पास पास भी नहीं गुजरती, क्योंकि ही हैज अ वेरी मिच्योर एंड अ वेरी गुड नोज, एंड आई टोटली एग्री विद हिम, and I say that yes, this is a twisted version of Pacific Chill, which actually doesn't feels like Pacific Chill in the beginning and in the base notes, but in the middle, yes, you can say that it can feel like Pacific Chill. ये तो इसकी खुशबू आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एक चीज और यहाँ पे बताता चलूं, अफनान के रेयर रीफ के साथ ये मिलती जुलती जरूर है। अब उनमें से और इसमें से कौन सी लेनी चाहिए उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर
मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, यहां पर मैंने इसका बॉक्स के नीचे लॉन्जिविटी अभी जब रिव्यू बना रहा हूं, यकीन करें तब देखी, अब से पहले नहीं देखी थी, तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। तो मुझे इसकी कोई अभी, क्योंकि 1-1.5 महीना हुआ है इस फ्रेग्रेंस को, मतलब इस बॉटल में आए हुए, तो अभी भी अगर ये 6 घंटे की लॉन्जिविटी दे रही है, इसको मैं 2 महीने रखूंगा ना, तो 2 महीने के बाद भाई इसकी परफॉर्मेंस बम बन जाएगी, बम, मतलब 8 घंटे तक चली जाएगी, विच इज अगेन अ वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो लॉन्जिविटी इसकी मुझे 6-6.5 घंटे मेरी स्किन के ऊपर एंड फैब्रिक के ऊपर, इस तरह के स्टफ के ऊपर ये नहीं जाती खुशबू, ठीक है। ये फैब्रिक का क्वालिटी होती है, ये सक कर लेता है फ्रेग्रेंस को और फिर ना इसके ऊपर से फ्रेग्रेंस नहीं जाती। बहरहाल 6 घंटे की लॉन्जिविटी कर लें और 1.5 घंटे की एक अच्छी प्रोजेक्शन कर लें। वेदर गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, बट हाँ गर्मियों की है, गर्मियों अभी अभी लगा सकते हैं, आगे ठंड के अंदर ये मजा नहीं करेगी, ठंड के अंदर और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के ऑप्शंस आ जाते हैं। ओकेजन, आप इसको हर जगह पर लगा के जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी लगा के जा सकते हैं। अब अगर आपको 2 फ्रेग्रेंसेस जो कि पैसिफिक चिल का क्लोन कही जाती हैं बट है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी दोनों नहीं है, तो उनमें से कौन सी लेनी चाहिए? रेयर रीफ लेनी चाहिए या पैसिफिक पोरोम ओरा लेनी चाहिए? तो एक चीज, अगर आपको वो बर्गमॉट की ऑयली सी खुशबू पसंद है तो गो फॉर दिस वन। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें एक लीनियर सी, मतलब एक लीनियर, हमें सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद है जो कि ज्यादा अनोइंग टाइप ना हो, तो यू शुड गो फॉर रेयर री फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान, ठीक है। वेरी क्लियर, मैं अफनान, रेयर रीफ और इसमें से पर्सनली अफनान के रेयर रीफ को ज्यादा प्रेफर करूंगा कि उसके स्टार्ट में जो बर्गमॉट ऑयल टाइप एक खुशबू है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगी लोगों को। बैरिस्टर मेरे को नहीं पसंद आई, तो फिर मेरा ख्याल में जनरल पब्लिक को थोड़ा सा वो कम ही, हाँ अगर आप आधा घंटा बर्दाश्त कर सकते हैं तो आधे घंटे के बाद इट लिटरली स्मेल्स डिफरेंट एंड वेरी गुड सिट्रसी फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी बता दी, वेदर बता दी, ओकेजन भी बता दी। यस, हर जगह लगा के जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं। और प्राइस इसकी मेरे ख्याल में 5,000 रुपए की करीब करीब प्राइस है। यहाँ पे ये एक विन विन कंडीशन है, प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, और इसको मैं मैसरेट करूंगा तो इसकी परफॉर्मेंस मजीद बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रेहान का पैसिफिक पोरोम ओरा। थैंक यू सो मच।